प्रिय निवेशक नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी चैनल स्वीट होम इन्वेस्टमेंट्स में। दोस्तों, ये मेरे व्यक्तिगत विचार होते हैं और ये मेरे विचार हमारे निवेशकों के साथ जो हम रोज़मर्रा बातचीत करते हैं उस पर आधारित होते हैं और मैं सोचता हूँ कि किस टॉपिक को कवर करना चाहिए उसी टॉपिक को मैं लेकर के आपके सामने आता हूँ। कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। आम निवेशक जो अक्सर समझना चाहते हैं उनके लिए हमारा आज का विचार है, इकट्ठा पैसा लगाऊं या क्या करूं, शुड आई इन्वेस्ट लंप सम और हाउ। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा पैसा लगाना चाहते हैं या उनके पास इकट्ठा पैसा होता है जो इकट्ठा ही लगाना चाहते हैं और उनको ये डर रहता है, ये मैं खास करके बता रहा हूँ म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में, कि मैं पैसा लगाऊंगा या किसी ने पैसा लगाया है और उसके बाद फॉरेन मार्केट थोड़ी नीचे चली गई और उनका पैसा उनको थोड़ा नीचे देखने को मिला तो फिर थोड़ा मन में रंजिश होती है कि मैंने पैसा लगाया और ये नीचे चला गया। उसके लिए हमें पैसा कैसे लगाना चाहिए दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूँ इक्विटी की यानी शेयर मार्केट की, पर म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे लगाएं। इंसान जब लमसम पैसा लेके खड़ा होता है तो वो सोचता है कि मैं कैसे करूं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू लगाऊं या लमसम लगाऊं। लगाना वो लमसम चाहता है क्योंकि इकट्ठा पैसा उसके पास होता है। उसका एक दोस्तों बहुत अच्छा तरीका है कि अपना सारा पैसा लिक्विड फंड में रख दो, जिसको हम डेट कहते हैं। लिक्विड फंड में के फंड में किसी अच्छी स्कीम में रख दो और वहाँ से हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि हमारा थोड़ा थोड़ा पैसा सिस्टमेटिकली ट्रांसफ़र होके इक्विटी फंड में जाता रहे, जहाँ के एक्चुअली पैसा हम लगाना चाहते हैं, जहाँ हम सोचते हैं कि इससे हमें अच्छी रिटर्न मिल जाएगी। ये मैं आपको 1 साल का चार्ट दिखा रहा हूँ जो मैंने NAV नेट एसेट वैल्यू के बेस पे बनाया है। एक इंसान 60,000 रुपया इकट्ठा लगाता है और 10 रुपये NAV है और उसको यूनिट्स मिल जाते हैं 6,000। दूसरा इंसान वही पैसा 5-5 हज़ार रुपया पर मंथ लगाता है और जो उस फंड की NAV है वो इस तरह से फ्लक्चुएट करती है, जैसे 10, 9, 11, 8, 7, 11, 10, 9, 8, 8, 10, 11। तो जिसने 5-5 हज़ार रुपया पर मंथ लगाया है उसको NAV के हिसाब से यूनिट्स जो हैं वो डिवाइड करके मिलते रहे। जैसे दूसरे महीने में NAV 9 थी, यूनिट मिल गए 5,000 डिवाइडेड बाय 9, 556। इसी तरह जब 11 NAV थी तो 500 से भी कम यूनिट मिले, पर जब 7 NAV है तो 714 यूनिट मिले। तो 12वें महीने में जिसने 60,000 इकट्ठा लगाया था, अगर हम ये सोच के चलें कि 12वें महीने में 12 NAV थी, NAV नेट एसेट वैल्यू 12 थी, तो 12 से 6,000 को मल्टीप्लाई करें यूनिट्स को तो 72,000 बन गया। लेकिन सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान से यूनिट बने 6,566। इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 78,792। तो इस तरह से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से अगर हम पैसा इकट्ठा किसी लिक्विड फंड में रख के ट्रांसफ़र करके लगाते हैं तो हमेशा वो एटलीस्ट लमसम लगाने से अच्छा रहता है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं 5 साल की। एक इंसान ने 60,000 रुपया लगाया 5 साल के लिए और ये सोच के चलो को उसको रिटर्न मिली 10% और वो 5 साल के बाद बन गया 98,718 रुपये। दूसरे इंसान ने 1,000 रुपया पर मंथ लगाया सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के हिसाब से, उसने भी 60,000 लगाया लेकिन 5 साल में लगाया जो 60 महीने में लगाया। अगर उसका भी पैसा 5 साल के बाद 98,718 हो जाता है, एक तो उसका पैसा 1-1 हज़ार करके लगा धीरे धीरे, दूसरा उसको जो रिटर्न बनी वो बनी 18.38%। सो इसमें भी आपको, इस एग्जाम्पल से भी आपको देखने को मिलता है कि इकट्ठा पैसा लगाने की बजाय सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से पैसा लगाएं तो हमारी ग्रोथ ज़्यादा होती है।
सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान 3 तरह से हम लगा सकते हैं। एक तो फिक्स्ड एसटीपी होती है, एसटीपी का मतलब सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारा 5,000 या 1,000 या 2,000 पर मंथ डेट की स्कीम से इक्विटी स्कीम में ट्रांसफर करना शुरू कर दो। दूसरी होती है कैपिटल एप्रिसिएशन के 2 लाख रुपया या 5 लाख रुपया हमने लिक्विड में रख दिया, डेट में रख दिया, वहाँ पे हमें 5, 6, 7% रिटर्न मिलती है, वो मिलती रहेगी, लेकिन उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा, यानी जितना पैसा एप्रिशिएट हो, यानी अगर आपने 5 लाख रखा है, पहले महीने में उसमें 500 रुपया बन गया तो 500 ही ट्रांसफ़र हो हमारा, अगले महीने में 400 बना तो 400 ही ट्रांसफ़र हो, उससे अगले महीने में 700 बना तो 700 ही ट्रांसफ़र हो। तो जितनी कैपिटल एप्रिशिएट होती है वो ट्रांसफ़र हो जाता है और कैपिटल आपकी डेट में उतनी लमसम जो है वो पड़ा रहता है। तीसरी होती है फ्लेक्सी एसटीपी। फ्लेक्सी एसटीपी का मतलब आप वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली इस तरह से सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान एक फंड से दूसरे फंड में लगा सकते हो। या एक और स्कीम है कि आधा % मार्केट गिरे तो मेरा इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दो, 1% मार्केट गिरे तो मेरा इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दो, 2% मार्केट गिरे तो मेरा इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दो। ये भी एक बहुत अच्छा एक म्यूचुअल फंड ने बनाया है जो फ्लेक्सी एसटीपी, जिससे हमारी थोड़ी एप्रिसिएशन और भी ज़्यादा हो सकती है। सो लमसम से सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान ज़्यादा बेहतर है। और मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी ने इकट्ठा पैसा लगाना हो तो इकट्ठा पैसा इक्विटी फंड में, शेयर मार्केट वाले फंड में लगाने की बजाय उसको डेट फंड में रखो और थोड़ा थोड़ा पैसा करके ट्रांसफ़र करते रहो। वो पैसा चाहे 1 साल में ट्रांसफ़र करो, 2 साल में ट्रांसफ़र करो, 5 साल में ट्रांसफ़र करो, उससे आपकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा रहती है और आपका लमसम पैसा भी डेट फंड में संभला रहता है और उसमें भी आपको 4, 5, 6%, 7% रिटर्न जो बैलेंस अमाउंट वहाँ पड़ी रहती है उसकी भी मिलती है। तो ये 3 तरह के एसटीपीज होती हैं जो मैंने आपको बताई। सो दोस्तों, ये है हमारा आज का विचार। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारी चैनल के वीडियोस को शुरू से किताब के पन्नों की तरह पढ़ो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा ज्ञान मिलेगा। हमारी चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि आपके स्वीट होम की वेल्थ क्रिएट करने के लिए अच्छे से अच्छे सुझाव देने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।